हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। इफ यू रिमेंबर माय लास्ट क्लास, आई वाज डीलिंग विद डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन, राइट? यस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, क्योंकि जब डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन के बारे में बात करोगे द नेक्स्ट थिंग शुड ऑब्वियसली कम इन योर माइंड, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, राइट? चलो शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन के बारे में बात किए थे, राइट? यस। सो आज हम लोग बात करेंगे ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। देखो, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन स्टडी करने के लिए देयर आर मेनी मेथड्स अवेलेबल, देयर आर मेनी टेक्निक्स अवेलेबल, बट आउट ऑफ दोज मेनी टेक्निक्स टुडे विल बी डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ओनली ऑन को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एंड पहले टेक्निक को समझेंगे, उसके बाद इसको रिलेटेड को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे, सो दैट इट विल क्लियर योर कंसेप्ट एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग। ओके, so let us go ahead. को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ठीक है, को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। देखो, इस नाम से आपको पता चलेगा कि इस टेक्निक में क्या होने जा रहे हैं। यहां पे क्या है, एक वर्ड है को, दूसरा एक वर्ड है इम्यूनो, तीसरा और एक वर्ड है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, राइट? ओके, अच्छा, को के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते इम्यूनो का मतलब क्या है। इम्यूनो मतलब यहां पे ये जो टेक्निक है, इम्यूनो मतलब हम लोग यहां पे एंटीबॉडी यूज करेंगे, एंटीबॉडी यूज करेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट पे यूज करेंगे? टारगेट प्रोटीन के अगेंस्ट। कुछ टारगेट प्रोटीन होगा, कुछ टारगेट प्रोटीन होगा जिसके अगेंस्ट पे हम लोग एंटीबॉडी यूज करेंगे एंड एंटीबॉडी जाके टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। नाउ ये जो टारगेट प्रोटीन है, इस टारगेट प्रोटीन के साथ और कुछ दूसरा तीसरा प्रोटीन हो सकता है जो कि टारगेट प्रोटीन के साथ ओ प्रोटीन बाइंड करेगा। लेट मी गिव यू सम आइडिया, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो, मान लीजिए ये है आपका डीएनए, ठीक है? ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3, ठीक है, एंड ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4। इफ यू लुक इनटू इट यू विल सी यहां पे ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जो है दैट बाइंड्स टू डीएनए, but transcription factor 2 binds to 1, again 2 binds to 3, again 3 binds to 4. So basically transcription factor 2, 3, 4, they don't bind to DNA, but only transcription factor 1 binds to DNA. Understood? तो जब हम लोग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ डीएनए का इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं, बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ 2 का, 2 के साथ 3 का, 3 के साथ 4 का, ये जो बाकी इंटरेक्शन है दैट विल कम अंडर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। एंड यहां पे मैंने मान लीजिए कि एक सीक्वेंस वाइज लिख दिया, बट जो रियलिटी है वहां पे ऐसा सीक्वेंस वाइज रिएक्शन थोड़ी होता है, नो। तो हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 4 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, 4 2 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, 2 इधर 6 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, होगा। सो बेसिकली ये एक तो है आपका डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ डीएनए का हो गया। बाय द वे, आई एम श्योर you all know that transcription factors are basically protein in nature. ठीक है, अदरवाइज यू विल थिंक सर यहाँ पे प्रोटीन कहाँ से आ गया। ये तो एकदम कॉमन सेंस होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर नथिंग बट प्रोटीन। ठीक है, सो फिर से देखो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ डीएनए का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज बेसिकली डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, बट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, लाइक 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, ये सब जो इंटरेक्शन है, ये सब इंटरेक्शन हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू टेक्निक कॉल्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। यहां पे बात कर रहे हैं को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 है, अब इसको टारगेट मान लो, इसको टारगेट मान लो। ठीक है, मान लीजिए कि
मान लीजिए ए है टारगेट, ये जो यहाँ पे जो लिखा मैंने टारगेट, मान लीजिए कि ये है टारगेट, ठीक है। टारगेट इन द सेंस इसको आप, इसके बारे में आपको पता है, यू नो अबाउट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1। कैसे पता? क्योंकि मान लीजिए कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में स्टडी किए थे, एंड वहां पे हमको पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 बाइंड्स टू डीएनए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स टू डीएनए, बट is there any other transcription factor which may interact with this transcription factor 1? मतलब और कोई दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है क्या जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इंटरेक्शन में? यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज बहुत सिंपल। जब आप डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी किए थे तब आपको पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 डीएनए के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, और कोई दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कि नहीं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली हो इन्वॉल्व है इंटरेक्शन में? कौन डायरेक्ट इन्वॉल्व है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डायरेक्टली इन्वॉल्व। कौन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? 3 एंड 4। इज इट क्लियर? इस स्कीमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, अगर ये जो टारगेट है व्हिच इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, इसके अगेंस्ट पे आप एंटीबॉडी डाल दिया, तो एंटीबॉडी जाके टारगेट प्रोटीन जो है आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 है इसके साथ जाके बाइंड करेगा, राइट। अब इसके साथ यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4, ये सब इंटरेक्शन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ये जो है आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को मैं यहां पे रिप्लिकेट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप ये एंटीबॉडी डाला था किसके अगेंस्ट पे? आपका टारगेट प्रोटीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, उसके अगेंस्ट पे डाला था। तो इसीलिए इम्यूनो क्यों? क्योंकि आपने एंटीबॉडी को यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग एंटीबॉडी टू बाइंड टू योर टारगेट प्रोटीन व्हिच इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1। अब इसको यूज करके बाकी जो 3 प्रोटीन है, ये जो बाकी 3 प्रोटीन है, आप इसको प्रेसिपिटेट कर रहे हो, आप इसको प्रेसिपिटेट करा रहे हो। दैट मीन्स इसको बोलते हैं को। यू नो द मीनिंग ऑफ को मतलब एक साथ, इसके साथ उसका भी, आप किसी दूसरे के साथ जा रहे हो, मतलब को। यू आर ऑल्सो लाइक, मान लीजिए कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, 2 सीट है, आपके साइड में और कोई बैठा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलोगे? को पैसेंजर। यू अंडरस्टूड? को का मतलब क्या है? आपके साथ और कोई जा रहा है, दैट इज कॉल्ड को पैसेंजर। सिमिलरली ये है आपका टारगेट प्रोटीन, इसके साथ बाकी प्रोटीन को भी आप प्रेसिपिटेट कर रहे हो। तो बेसिकली इस प्रोटीन का भी प्रेसिपिटेशन होगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 है इसका भी प्रेसिपिटेशन होगा, इसके साथ साथ 2, 3, 4 इसका भी प्रेसिपिटेशन होगा। दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस इज नोन एज को प्रेसिपिटेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 का भी प्रेसिपिटेशन होगा, उसके साथ साथ 2, 3, 4 का भी प्रेसिपिटेशन होगा। तो 2, 3, 4 का हम लोग बोलेंगे को प्रेसिपिटेशन along with the precipitation of 1 transcription factor 1. That's why it is co precipitation. Understood? Now why it is immuno? Because you are using antibodies. You are using antibodies to precipitate the whole complex. That's why it is co immunoprecipitation. Understood? Is it clear? Okay. Now आपको मैंने और अच्छे से समझाऊंगा, देखो कैसे होता है। लुक, जो आपको मैंने बोल रहा था, लुक देखो, एक तो है, अब मैं आपको फिर से मैं लेके जा रहा हूं, ये साइड तो आपको पता चल गया, इस साइड तो आपको पता चल गया। नाउ द थिंग इज ये जो आपका पूरा के पूरा प्रोटीन है यहां पे, ये सारे प्रोटीन आपको कहां मिलेगा? सेल लाइजेट में मिलेगा, ठीक है, सेल लाइजेट में मिलेगा। सो थोड़ा ऐसे शुरू करते हैं। ये है आपका, मान लीजिए कि ये है आपका सेल लाइजेट, ठीक है। सेल लाइजेट में काफी सारे, बहुत सारे प्रोटीन होगा, 1, 2, 3, 4 करके और भी काफी सारे प्रोटीन होगा, राइट। अब यहां पे क्या करोगे? आप एंटीबॉडी डाल दो, एंटीबॉडी डालो, तो एंटीबॉडी जाके आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, एंड इसके साथ बाकी जो इंटरेक्शन होगा वो होगा, नॉर्मली होगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या करेंगे? इस पूरा कॉम्प्लेक्स को आपको एफिनिटी कलम क्रोमेटोग्राफी में रन कराना है। देखो कैसे होगा। एक ऐसा कॉलम ले लो,
एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। अब यहां पे मैट्रिक्स लो, मान लीजिए कि सेफारोज मैट्रिक्स ले लिया। अब सेफारोज के साथ आपको लेना है या तो प्रोटीन ए या तो प्रोटीन जी, प्रोटीन ए या तो प्रोटीन जी। ये कोई हाइपोथेटिकल प्रोटीन नहीं है, दिस इज प्योर प्रोटीन, आई मीन एब्सोल्यूट प्रोटीन। प्रोटीन ए क्या है? इट्स अ स्मॉल प्रोटीन, 42 टू 45 किलो डाल्टन वाला प्रोटीन है। दिस इज मेनली फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेप ऑरियस से ये प्रोटीन को आइसोलेट किया गया है। नाउ इस प्रोटीन ए को सेफारोज के साथ क्यों बाइंड कर रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि ये जो प्रोटीन ए है, दिस प्रोटीन ए कैन बाइंड टू दिस। What is this? This is Fc region, right? This is Fc region. You understood? तो ए एंटीबॉडी का जो Fc region है, वहां पे प्रोटीन ए बाइंड कर सकता है। You understood? Now पूरा पिक्चर समझो, पूरा पिक्चर समझो फिर से। आपने एक सेल लाइजेट लिया। What do you mean by सेल लाइजेट? एक सेल को ब्रेक किया तो सेल में जितना सारा क्रूड जो प्रोटीन्स है, जितना सारा प्रोटीन है, सारे प्रोटीन, अदर बायोमोलिक्यूल्स, सब कुछ रहेगा। सेल लाइजेट का मतलब क्या है? आप पूरा एक सेल को कंसीडर किया, पूरा सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक किया, तो इस सेल का अंदर जितना सारा इंटरसेलुलर बायोमोलिक्यूल्स है वो सब बाहर निकल के आएगा, राइट। अब वहां पे किसी एंटीबॉडीज को आप एक्सपोज कर दो, तो एंटीबॉडी इज वेरी स्पेसिफिक, वो जाके आपका जो टारगेट प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करेगा। हो गया, ओके। अब इसके साथ जो बाकी सारा प्रोटीन है वो जैसे उसका नेचुरल इंटरेक्शन है वो बाइंड करेगा, मतलब 2 बाइंड करेगा 1 के साथ, 3 बाइंड करेगा 2 के साथ, 4 बाइंड करेगा 3 के साथ, ऐसे बाइंड हो गया। ये तो यहां पे बाइंड हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को जब आप इस किसी एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी से इसको रन कराओगे, पास कराओगे, अब यहां पे क्या होगा? बात है यहां पे क्या होगा? ये जो आपका कलम है, इस कलम में आपने मैट्रिक्स लिया सेफारोज शुड बी कोवैलेंटली अटैच्ड विथ प्रोटीन ए और प्रोटीन जी। तो यहां पे प्रोटीन ए, या तो मान लीजिए कि प्रोटीन ए यहां पे अटैच्ड है, प्रोटीन ए यहां पे अटैच्ड है। अब जब पूरा कॉम्प्लेक्स इसका थ्रू आप पास कराओगे, देन द क्वेश्चन इज, यहां पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो यहां पे आपका एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। अदरवाइज पूरा कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे यहां पे होल्ड कैसे करोगे? हाउ विल यू होल्ड इट? हाउ विल यू कैच इट? यू अंडरस्टूड माय कंसर्न? आप यहां पे मैट्रिक्स ले लिया, पूरा प्रोटीन को यहां से पास कराओगे, तो मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो होना चाहिए जो कि प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेगा, प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, तभी जाके आपका प्रोटीन जो है, जो कॉम्प्लेक्स जो है यहां पे अटक रहेगा। अगर यहां पे अटक नहीं रहेगा, देन क्या होगा? पूरा के पूरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से बाहर निकल के आ जाएगा। आप किसी प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, किसी प्रोटीन को सेपरेट करना है, मैट्रिक्स शुड इंटरैक्ट। अगर मैट्रिक्स के साथ आपका प्रोटीन का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, देन हाउ विल यू कैच दिस प्रोटीन? How will you trap this protein? You know the meaning of trapping? Trap कैसे करोगे? Understood? You cannot trap it. इसलिए हम लोग यहां पे ट्रैप रखा। कौन है ट्रैप यहां पे? प्रोटीन ए या तो प्रोटीन जी। ये जो प्रोटीन ए और प्रोटीन जी है, इसको हम लोग एज ए ट्रैप यूज किया है। तो सेफारोज इज कोवैलेंटली बाउंड टू प्रोटीन ए। यहां पे प्रोटीन ए है, अब पूरा कॉम्प्लेक्स यहां से पास कराओ। जैसे आप इसको पास कराओगे, देन प्रोटीन ए विल बाइंड टू दिस एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडीज। तो बेसिकली जब प्रोटीन ए यहां पे अटैच हो जाएगा, देन बाकी एंटीबॉडी के साथ का पूरा यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है वो तो ऑलरेडी अटैच्ड है। यू अंडरस्टूड? इट्स लाइक मान लीजिए कि आप हमको ऐसे बुलाने का कोशिश करोगे, तो ऐसे पकड़ो, यहां पे अगर पकड़ोगे तो मेरा पूरा बॉडी आ जाएगा आपके पास। यू अंडरस्टूड? इट इज लाइक दैट। इफ यू पुल मी हियर, my whole body will come close to you. So same thing, अब बस एंटीबॉडी को यहां से पुल करो, पूरा यहां इसके साथ जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो भी पुल हो जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है प्रोसेस। तो इसीलिए आपको ये तो कॉम्प्लेक्स ऊपर से आ रहे, बट यहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। So the question is, what is that molecule? That is protein A. So protein A will bind to Fc region of antibodies and eventually पूरा के पूरा कॉम्प्लेक्स यहां पे अटक जाएगा।
अंडरस्टूड। नाउ जैसे यहाँ पे अटक जाएगा, देन बाकी जो अनवांटेड प्रोटीन है वो तो कॉलम से ऐसे निकल जाएगा। अब कॉलम से इसको रिकवर करना है, रिकवर करके इसको फिर आप डीनेचर कर दो। मतलब डीनेचर करने से क्या होगा, ये जो आपका जो टारगेट प्रोटीन है यहां से बाकी सारा प्रोटीन एक एक करके निकल जाएगा। ठीक है, डीनेचर करके प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो है उसको थोड़ा आप डिस्टर्ब कर दो, डिसोसिएट कर दो। तो इफ यू डिसोसिएट द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 2 3 4 एवरीथिंग विल बी सेपरेटेड। नाउ इसको रन करो एचडीएस पेज में। जब आप रन करोगे यू विल आइडेंटिफाई कौन कौन सा प्रोटीन वहां पे आया था। देन यू विल रियलाइज कि हाँ पूरा कॉम्प्लेक्स में ये तो प्रोटीन है जो कि आपका नोन है। अब इसके साथ ये सारा 3 प्रोटीन आएगा अननोन। दीज 3 विल बी अननोन, क्योंकि आपको तो टारगेट प्रोटीन आपको पता है। इसलिए जब आप इसको रन कराओगे एचडीएस पेज में, यू विल आइडेंटिफाई 4 बैंड्स। इसका एक बैंड, इसका एक, इसका एक एंड इसका एक, 4 बैंड आपको मिलेगा, राइट। तो जब 4 बैंड मिलेगा, 4 में से एक तो आपका नोन है, ये तो नोन है, तो बाकी 3 अननोन है। दैट मीन्स बाकी 3 आर other 3 proteins are involved in protein protein interaction. Now you understood? समझ में आया? ओके, चलो आप इसी चीज में आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो जो मैंने आपको बोल रहा था। तो पहले देखो, ये आपका एंटीबॉडीज, ये आपका एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी किसको टारगेट किया? मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में जो एग्जांपल दिया था उसी को लिया, तो दैट आसान होगा आपके साथ इंटरेक्शन करने में। येलो कलर जो है मान लीजिए कि वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, तो इसके साथ इसको टारगेट बनाया आप, ठीक है। अब इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 एंड यहां पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3। अंडरस्टूड? सो आप एंटीबॉडी डाला अगेंस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 ओनली व्हिच इज येलो कलर, बट रियलिटी में क्या देख रहे हो, येलो के साथ 1 के साथ 4 भी है, 1 के साथ 2 भी है, 2 के साथ 3 भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ आप ये पूरा कॉम्प्लेक्स को कैसे नीचे प्रेसिपिटेट करोगे, कैसे करोगे? एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो मैंने आपको बताया, वहां पे कॉलम में क्या क्या रखना पड़ेगा आपको? सेफरोज बाउंड टू प्रोटीन ए या तो प्रोटीन जी। देखो प्रोटीन ए या तो प्रोटीन जी विथ सेफरोज। ए है आपका सेफरोज, दिस इज सेफरोज। ये है प्रोटीन ए, ये है प्रोटीन ए, ठीक है। तो दिस इज, नाउ लुक, दिस इज ए, दिस इज सेफरोज, this is antibody. Now this is transcription factor 1, A है transcription factor 3, transcription factor 1, transcription factor 2, transcription factor 4। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब इसको सेंट्रीफ्यूज करो, फिर रिल्यूशन करो, सेपरेशन थ्रू एचडीएस पेज। देखो यही मैं आपको बोल रहा था, सेपरेशन थ्रू एचडीएस पेज, ठीक है। जब इसको रन करोगे देन यू विल, कितना आपको प्रोटीन मिलेगा? 4 प्रोटीन मिलेगा, 1 2 3 4, 4 प्रोटीन आपको मिलेगा। 4 में से एक प्रोटीन जो येलो कलर वाला जो प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट पे आप एंटीबॉडी डाले हो, दैट शुड बी नोन टू यू। तो उसको तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे क्योंकि दैट इज योर नोन प्रोटीन। बाकी जो 3 प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 3 एंड 4, दैट शुड बी न्यूली फाउंड, क्योंकि वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का थ्रू उसको मिला आपको। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? So let us start with some question analysis। कि देखो टेक्निक थ्योरी एक ऐसा चीज है, आप पढ़ोगे समझ जाओगे, बट जब तक आप क्वेश्चन पे नहीं आओगे तब तक आपका मजा भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू विश टू बिकम कॉन्फिडेंट, प्लीज पुट मोर फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सिंपली किसी थ्योरी इधर उधर से पढ़ लिया, किसी भी इंटरनेशनल किताब से भी पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। थ्योरी से आपको बस कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा, नथिंग मोर देन दैट। बट जब आप हाई फंडा टेक्निकल क्वेश्चन पे आओगे, वहां पे आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की जरूरत है। चलो लेट अस स्टार्ट। देखो
लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखो, इन विवो इंटरेक्शन बिटवीन फ्लैग जी, बिटवीन फ्लैग टैग्ड प्रोटीन पी, एक प्रोटीन पी है, एक प्रोटीन पी है जिसके साथ फ्लैग अटैच्ड, टैग्ड, जैसे जीएसटी टैग्ड, जीएसटी टैग्ड प्रोटीन, हिज टैग्ड प्रोटीन, सिमिलरली फ्लैग टैग्ड प्रोटीन, ठीक है। आप इन विवो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ चैपेरोन एच वाज एग्जामिन्ड बाय को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो किसके साथ किसका इंटरेक्शन आप देख रहे हो, प्रोटीन पी के साथ चैपेरोन एच का इंटरेक्शन आप देख रहे हो। को चैपेरोन ए वाज आल्सो इंक्लूडेड and co-immunoprecipitation was performed in the presence or absence of cycloheximide. The results of the co-immunoprecipitation are shown below. Which of the following interpretation from these experiments is not correct? Is incorrect. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट? अच्छा, यहाँ पे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, to simply put focus on this, ठीक है। My request to all of you, डोंट ट्राई टू रीड दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ मोर देन 2 टाइम्स, बस 2 बार पढ़ लो, हो गया। अब पूरा के पूरा फोकस यहां पे डालो। देखो फैक्ट ये है आपका प्रोटीन चैपेरोन एच, को चैपेरोन ए, CHX मीन साइक्लोहेक्सेमेड, ठीक है। आप यहां पे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया, यहां पे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन यहां पे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, लेन का नंबरिंग कर देते हैं, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, लेन 1 में आपको एक भी प्रोटीन नहीं मिला, मतलब एक भी प्रोटीन आपको प्रेसिपिटेशन में नहीं मिला। लेन 2 में आपको एक प्रोटीन मिला प्रेसिपिटेशन में। लेन 3 में आपको 2 प्रोटीन मिला प्रेसिपिटेशन में। कौन कौन सा 2 प्रोटीन? फ्लैग पी, आई मीन प्रोटीन पी एंड चैपेरोन एच। लेन 4 में कितना प्रोटीन मिला? 3 प्रोटीन मिला। लेन 5 में कितना प्रोटीन मिला? 1 प्रोटीन मिला। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि इम्यूनोप्रेसिपिटेट करके लेन 1 में एक भी प्रोटीन नहीं मिला, बाकी 2 3 4 में 5 में कुछ ना कुछ प्रोटीन मिला, ठीक है। अब चलो यहां पे स्टेटमेंट पे आओ, क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट लिखा है, राइट। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रोटीन पी इंटरैक्ट्स विद चैपेरोन एच एंड को चैपेरोन ए। व्हाट डू मीन बाय दिस? रीड दिस लाइन ट्वाइस। इस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको 2 बार पढ़ो। क्या लिखा है? प्रोटीन P interacts with H and A. Protein P interacts with H and A. Something like this. Protein P interacts with H and A. Something like this. Understood? Now, इस ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये जानने के लिए हमको यहाँ पे देखना है। हमको यहाँ पे देखना है एक ऐसा लेन जहाँ पे प्रोटीन P भी एडेड हो, एच भी एडेड हो, ए भी एडेड हो। एडेड मतलब प्लस, एडेड मतलब प्लस। क्यों? क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पे लिखा है कि P इंटरैक्ट्स विथ H एंड A। तो अगर P इंटरैक्ट्स विथ H एंड A, देन P शुड बी एडेड, H शुड बी एडेड, A शुड बी एडेड, मींस ऑल द 3 शुड बी प्रेजेंट। सिंपल बात है, तीनों प्रोटीन प्रेजेंट होगा तभी तो जाके P H के साथ या तो A के साथ इंटरेक्शन करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है। तो चलो देखते हैं कौन सा वो लेन है जहां पे तीनों के तीनों प्रोटीन प्रेजेंट है। चलो मैं देख रहा हूं तीनों के तीनों प्रोटीन प्रेजेंट है लेन 4 में एंड लेन 5 में भी, राइट। लेन 4 में भी एंड लेन 5 में भी, देखो तीनों के तीनों प्रेजेंट है। कौन कौन सा? PHA, PHA, PHA यहां पे भी प्रेजेंट है, PHA यहां पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग है, लेन 4 में आपको तीनों के तीनों बैंड मिला, मतलब PHA तीनों ही मिला, और लेन 5 में तीनों नहीं मिला, ओनली एक मिला, ओनली एक मिला, ठीक है। कौन सा? ये प्रोटीन P का बैंड मिला। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जब हम लोग देख रहे हैं कि तीनों शुड बी प्रेजेंट, तीनों शुड बी प्रेजेंट, यहां पे एक चीज देखो, लेन 4 एंड लेन 5 में एक सिंगल डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? हु कैन टेल मी द डिफरेंस? The presence and absence of cycloheximide. Len 4 and 5 may A be present, A be present, A be present. But the difference is here. Look, the difference is here. Cycloheximide. Okay. So my question is,
यहां पे लिखा है कि प्रोटीन पी इंटरैक्ट विद चैपेरोन एच एंड को चैपेरोन ए। आप इसको सही भी नहीं बोल सकते हो, आप इसको गलत भी नहीं बोल सकते हो। क्यों? यू कैनॉट मेक एनी कमेंट ऑन दिस। बेसिकली यू कैनॉट से वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, यू कैनॉट से ऑल्सो। क्यों? क्योंकि यहां पे साइक्लोहेक्सेमेट जब प्रेजेंस होगा इंटरेक्शन नहीं हो रहे, जब एब्सेंस होगा इंटरेक्शन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे लिखा है कि प्रोटीन पे इंटरेक्ट विद चैपेरोन एच एंड को चैपेरोन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन तो कर रहे हो, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेक्शन कर रहे हैं। कब इंटरेक्शन कर रहे हैं? जब साइक्लोहेक्सेमेट एब्सेंट है। जब साइक्लोहेक्सेमेट एब्सेंट है तब इंटरेक्शन हो रहा है, जब प्रेजेंट है इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, वहां पे कोई शक नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज जब साइक्लोहेक्सेमेट प्रेजेंट है तब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तब इंटरेक्शन होगा। जब एब्सेंट है, जब एब्सेंट है तब इंटरेक्शन हो रहा है, जब प्रेजेंट है इंटरेक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? So it's basically, now if you come to a point whether this statement is true or false, the statement is actually true. Understood? क्यों statement true है? क्योंकि एक चीज पता चल गया कि it interacts with this. It interacts. कब interaction कर रहे हैं? लेन 4 में तो interaction कर रहे हैं ना, interaction तो कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब साइक्लोहेक्सेमेट एब्सेंट है। So that is like additional point, but interaction हो रहा है, that is true, that is true. Understood? सो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, चैपेरोन एच इंटरैक्ट्स ओनली विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पी। चैपेरोन एच इंटरैक्ट्स ओनली विद द प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पी। चलो देखते हैं कौन सा लेन में, कौन सा लेन है जहां पे एच एंड पी प्रेजेंट है। एच एंड पी प्रेजेंट है, एच एंड पी प्रेजेंट है। कौन कौन सा लेन एच एंड पी प्रेजेंट है? यहां पे, यहां पे एंड यहां पे। ठीक है, नाउ हमको बाकी ये जो इसके साथ जो चैपेरोन ए है इसको देखना है कि नहीं? इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। क्यों? देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि चैपेरोन एच इंटरैक्ट्स ओनली विद द पी, तो लेन में ओनली एच एंड पी ऐड करना चाहिए, बाकी सारा चीज को ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यू नेवर नो जो प्रॉब्लम यहां पे हुआ था, इसीलिए प्रॉब्लम आपको यहां पे हुआ कि जब हम लोग पी के साथ, प्रोटीन पी के साथ एच एंड ए का इंटरेक्शन देख रहे थे, वहां पे साइक्लोहेक्सेमेट का प्रेजेंट आपको क्यों चाहिए? साइक्लोहेक्सेमेट विल डेफिनेटली इंटरफियर विद देयर बाइंडिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, आप देखना चाह रहे हो, लुक एट दिस, फॉरगेट अबाउट इट। आप देखना चाह रहे हो कि प्रोटीन ए इंटरैक्ट्स विद बी, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप देखना चाहते हो प्रोटीन ए इंटरैक्ट्स विद बी, तो आपका इंटरैक्शन में आपका जो रिएक्शन मिक्सचर वहां पे क्या क्या देना चाहिए? ओनली ए एंड बी देना चाहिए। यू शुड नॉट ऐड सी, यू शुड नॉट ऐड डी ऑल्सो। अंडरस्टूड? आई रिपीट माई कंसेप्ट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि वेदर ए इंटरैक्ट्स विद बी, आपको बस इतना ही देखना है, वेदर ए इंटरैक्ट्स विद बी, तो आपका जो रिएक्शन है वहां पे ओनली ए एंड बी शुड बी एडेड, यू शुड नॉट ऐड सी। क्यों? क्योंकि सी देने से नहीं पता है, हो सकता है कि इससे ए एंड बी के साथ इंटरफेयर करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जब फर्स्ट स्टेटमेंट था पी इंटरैक्ट विद एच और ए, यू शुड कंसीडर ओनली लेन 4, क्योंकि यहां पे बाकी सारा चीज नहीं है। यू अंडरस्टूड? बाकी सारा चीज साइक्लोहेक्सेमेट यहां पे नहीं है, इसलिए लेन 4 इज द राइट लेन to consider first statement. Is it clear to you? Now with the same logic, जब हम लोग बात कर रहे H interacts with P, we should look at only that lane जहां पे H and P present हो, बाकी सारे के सारे चीज एब्सेंट हो। चलो देखते हैं, H and P present, बाकी सब एब्सेंट, लेन 3। You understood? लेन 3। So ये जो है लेन 4, ये जो है लेन 3, ठीक है? लेन 3 में आप देखो, यस, 2 प्रोटीन का बैंड है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। इंटरैक्शन बिटवीन को चैपेरोन ए एंड प्रोटीन पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चैपेरोन एच। अच्छा, किसके साथ किसका इंटरैक्शन है? ए के साथ पी का। चलो पहले ए एंड पी देखो, कहां पे प्लस है,
ए एन पी कहां पे प्लस है? ए एन पी प्लस कहां पे है? लेन 2 में प्लस है, लेन 4 में भी प्लस है। लेन 5 की तरफ मत देखो क्योंकि लेन 5 में सब कुछ प्रेजेंट है, सो फॉरगेट अबाउट लेन 5। यू लुक एट लेन 2, लुक एट लेन 4, लुक एट लेन 2, पी एंड ए प्रेजेंट, 4 में भी 2 एंड P and A are present. So लेन 2 and 4। अब यहां पे आपको दोनों लेन देखना है, क्यों? क्योंकि लिखा है द इंटरेक्शन बिटवीन को चैपेरोन A and P इज इंडिपेंडेंट ऑफ चैपेरोन H। मतलब बोल रहे कि A and P इंटरेक्शन करेगा चाहे H हो या ना हो। आई रिपीट अगेन, लिखा है कि A and P विल इंटरैक्ट चाहे H हो या ना हो। अब चलो देखते हैं लेन 2 एंड 4 में। लेन 2 एंड 4 में, लेन 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली P का बैंड है, लेन 4 में दोनों का बैंड है, A एंड P दोनों का बैंड है, राइट? दैट मीन्स यहां पे जो लिखा है A एंड P का इंटरैक्शन होगा ही होगा, ऑलवेज होगा, चाहे H हो या ना हो। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब H है लेन 4 में तभी जाके ए एंड पी का बैंड आपको मिल रहा है, बट लेन 2 में ए एंड पी का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। देखो क्योंकि यहां पे एच एब्सेंट है। दैट मीन्स यहां पे जो लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एच, यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑफ एच मतलब चाहे एच हो या ना हो, ये के साथ पी का इंटरेक्शन होगा ही होगा, ये लिखा है ना। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, इनकरेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट, इंटरैक्शन बिटवीन चैपेरोन H एंड P इज इंडिपेंडेंट ऑफ को चैपेरोन A। अब चलो इसका देखते हैं कि कौन सा लेन, पहले लेन आइडेंटिफाई करो, H एंड P। चलो H एंड P कहां पे प्रेजेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ A। अच्छा पहले देखो लेन H एंड P दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, H एंड P प्रेजेंट होना चाहिए दोनों में। H एंड P प्रेजेंट है 3 एंड 4, लेन 3 एंड 4। देखो लेन 3 एंड 4 में H एंड P बोथ आर प्रेजेंट। लेन 5 को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे सब कुछ प्रेजेंट है, डोंट कंसीडर दैट। तो लेन 3 एंड 4 में मैं देख रहा हूं P भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, एंड इंटरेस्टिंगली A यहां पे एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, राइट? लेन 3 एंड 4 में, क्योंकि ये लिखा है देखो इंडिपेंडेंट ऑफ A। तो लेन 3 एंड 4 जस्टिफाइज दैट। क्या देख रहे हैं आप यहां पे? P एंड H का बैंड यहां पे दिख रहा है, P एंड H का बैंड यहां पे भी दिख रहा है। दैट मीन्स चाहे आपका ए को चैपेरोन ए हो या ना हो, लेन 4 में है, लेन 3 में नहीं है। देखो लेन 3 में नहीं है, तो चाहे को चैपेरोन ए हो या ना हो, प्रोटीन P विल ऑलवेज इंटरैक्ट विद चैपेरोन H। दैट इज ट्रू, यही लिखा है देखो, इंटरैक्शन बिटवीन चैपेरोन H एंड P इज इंडिपेंडेंट ऑफ को चैपेरोन A। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अंडरस्टूड? नाउ टेल मी, जब टेक्निक में आपको समझाया था, टेक्निक तो समझ गया था, बहुत आसान था, राइट? बट जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि कितना कितना साइंटिफिक वे में आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं, डोंट रिलाई ऑन सिंपल थ्योरी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इफ यू विश टू बिकम कॉन्फिडेंट, इफ यू विश टू गेन सम साइंटिफिक नॉलेज, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्विंग क्वेश्चन इज द ओनली वे which will make you sharper, taller and brilliant. Okay. Anyway, चलो next question. देखो सी मैंने आपको बोल रहा था, राइट? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, रिजल्ट्स ऑफ इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऑफ HAYFG, दो प्रोटीन है, आर सोन बिलो। ठीक है, सोन बिलो। क्या सोन बिलो? यहां पे क्या लिखा है? प्रोटीन A सेफरोज and alpha HA, this is a conjugated protein actually, this is a tagged protein or conjugated protein। अच्छा यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे मैं देख रहा हूं प्रोटीन ए सेफरोज, मतलब एफिनिटी कलम क्रोमेटोग्राफी जो था, प्रोटीन ए सेफरोज, अल्फा HA, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस मतलब नॉट एडेड, प्लस प्लस मतलब बोथ आर एडेड। अच्छा यहां पे दो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है। यहां पे आप इम्यूनोप्रेसिपिटेट की हो, ये है सिंपल सेल लाइजेट, सिंपल सेल लाइजेट। ओके, इम्यूनोप्रेसिपिटेट में आपको क्या दिख रहा है? दोनों प्रोटीन का बैंड दिख रहा है, एंड इंटरेस्टिंगली सेल लाइजेट में भी दोनों का बैंड दिख रहा है।
आपने नोटिस किया? देखो, मतलब इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का जरूरत ही नहीं है, लाइसेट में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, एनीवे चलो। तो गिवन बिलो आर द ऑप्शंस ऑफ कंट्रोल दैट कुड बी यूज्ड टू कंफर्म दैट F1 beta actually associate with HAYFG। तो यहां पे कौन कौन सा प्रोटीन है? दो प्रोटीन है, यहां पे दो प्रोटीन है। दिस इज प्रोटीन 1, दिस इज प्रोटीन 2। ठीक है, अब देखो, दिस इज प्रोटीन 1, दिस इज प्रोटीन 2। अच्छा, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं। हाँ, अब समझ में आया? ओके गुड। अब देखो, तो ये है प्रोटीन 1, ये है प्रोटीन 2। फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन बिलो आर सम ऑफ द कंट्रोल्स, कंट्रोल का ऑप्शन दिया है। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल? आई विल टेल यू। दैट कुड बी यूज्ड टू कंफर्म दैट F1 बीटा मींस P2 एक्चुअली एसोसिएट्स विद P1। देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे जो एक्सपेरिमेंट बैठाया, ओनली 2 लेन पे एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया। ओनली 2 लेन पे एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया। यहां पे माइनस माइनस, यहां पे प्लस प्लस। सो इसका थ्रू आपको क्या पता चल रहा है? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यहां सच में P2 इंटरेक्ट्स विद P1। इट इंटरेक्ट्स क्योंकि आपको इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में दोनों का बैंड मिला। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में दोनों का बैंड आइडेंटिफाई किया, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि हां सच में P2 इंटरेक्ट विद P1। बट द क्वेश्चन इज आपके पास एक कंट्रोल होना चाहिए था। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल में आपको कोई दूसरा प्रोटीन लेके दिखना है कि P2 एक्चुअली इंटरेक्ट्स विद P1 नॉट विद P3। यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? मान लीजिए कि आप 3 प्रोटीन से डील कर रहे हो, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2 एंड प्रोटीन 3। ठीक है, यहां पे आप क्या बोल रहे हो कि प्रोटीन 2 इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन 1। देखो, प्रोटीन 2 इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन 1, ये बोल रहे हैं ना। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि 2 इज नॉट इंटरेक्टिंग विद 3? हाउ विल यू प्रूव इट? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आपको ये भी तो प्रूव करना है। आप शायद बोल रहे हो कि सर 3 वाला कहां से आ गया? अरे जब आप सेल में डील करते हो ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन, देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स। ऐसा थोड़ी है कि ओनली एक प्रोटीन, 2 प्रोटीन है सेल में। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप सेल लाइजेट से डील करोगे, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे इतना आसानी से बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि ओनली P2 इंटरेक्ट विद P1। ये जो P2 इंटरेक्ट विद P1, P2 में इंटरेक्ट विद P3 ऑल्सो, P2 में इंटरेक्ट विद P4 ऑल्सो। बट कैसे बोलोगे कि P2 इंटरेक्ट विद P1? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? फॉर दैट, ये जो एक्सपेरिमेंट आप यहां पे बैठाए हो, यहां पे यू हैव टू हैव सम कंट्रोल। नाउ व्हाट इज दैट कंट्रोल? दैट विल लुक इनटू इट। देखो, अच्छा, आप यहां पे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कर रहे हो। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में आपका क्या फंडा है? आपको पूरा कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट करना है। कैसे प्रेसिपिटेट करोगे? कैसे प्रेसिपिटेट करोगे? बाय प्रोटीन ए कंजुगेटेड विद सेफरोज और प्रोटीन जी कंजुगेटेड विद सेफरोज, राइट? सो दैट दे विल बाइंड टू योर एंटीबॉडी एंड दे विल कम डाउन, प्रेसिपिटेट होगा, राइट? देखो क्या लिखा है, इंक्लूड अ लेन वेयर अल्फा HA is not added but protein A separose is added, means something like this। ये है एक लेन, ये है दूसरा लेन, ये है तीसरा लेन। आप समझ में आया? अभी आप समझ में आया? ऐसा एक होना चाहिए जहां पे अल्फा HA शुड बी एब्सेंट एंड दिस प्रोटीन ए कंजुगेटेड सेफरोज मीन्स सेफरोज के साथ प्रोटीन ए का जो कोवेलेंट जो अटैचमेंट है, that should be present but alpha H should be absent। ऐसा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। Are you getting my point? यहां पे क्या है, दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है। एक ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए था टू प्रूव whether this protein 2 interacts with protein 1। That is true, the first statement is true। Next, include a lane where neither alpha H nor protein A separose is added, nor alpha HA nor protein A separose are added। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। इंक्लूड अ लेन वेयर नाइदर अल्फा HA नॉर प्रोटीन ए आर एडेड, बोथ आर एब्सेंट, ये तो ऑलरेडी है।
include a lane where alpha HA is added but protein A separose is not added. क्या क्या बोला है यहाँ पे, और एक लेना है, यहाँ पे लिखा है कि अल्फा एच इज एडेड दिस, ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है. नाउ द थिंग इज देखो, अब चाहे कितना भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कर लो, उसको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा. अगर प्रेसिपिटेट नहीं हुआ देन कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटीन ए अटैच टू विथ सेफरोज होना चाहिए. वहां पे प्रोटीन 2 किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, दैट इज सेकेंडरी. प्रोटीन 2 1 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, प्रोटीन 2 3 के साथ कर रहे हैं, प्रोटीन 2 4 के साथ कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. अब पूरा कॉम्प्लेक्स को जब आप इसको पास कराओगे थ्रू कलम में प्रोटीन ए शुड बी बाउंड टू सेफरोज. अदरवाइज इतना सारा कॉम्प्लेक्स नीचे आ रहे हैं, यहां पे उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए कोई है ही नहीं. यू अंडरस्टूड? मतलब प्रोटीन ए अटैच टू सेपरेज शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट. अदरवाइज हु विल इंटरेक्ट विथ योर कॉम्प्लेक्स, हु विल इंटरेक्ट विथ योर प्रोटीन? अंडरस्टूड? इट हैज टू बी protein A bound to separose. That protein A will actually interact with your antibodies. So if you don't keep protein A attached to separose in your column, then who will interact? Include a lane where alpha MOIC is added instead of alpha HA before addition of protein A separose. Yes, हो सकता है, no problem. अब इसका रिप्लेसमेंट कर रहे हो, विथ अल्फा एमओआईसी, राइट? फाइन, नो प्रॉब्लम. अब देखना चाह रहे हो कि हाँ सच में इसका प्रेजेंस में कुछ इसका साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है या किसी दूसरे प्रोटीन के प्रेजेंस में भी होगा, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ये हो सकता है. Which of the following options represent the most appropriate control? कंट्रोल मतलब व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल हियर? ये जो आप पहले ही लिखे हो ना कि P2 इंटरेक्ट्स विद P1, इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यहां पे ओनली 2 लेन है. एटलीस्ट ए वाला लेन होना चाहिए था, एटलीस्ट ए वाला लेन होना चाहिए था, नॉट दिस. नाउ इज इट क्लियर? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे हैं हमको? लेन 1, सॉरी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट डी. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लुक, देखो ये सब क्वेश्चन करोगे तभी आपको मजा आएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हुआ. ठीक है? ऐसे 2 लाइन का 4 पेज का कोई थ्योरी पढ़ लिया, सर मैंने बहुत पढ़ लिया, सर मैंने बहुत पढ़ लिया, सर मैंने प्रिमरोज से पढ़ा, सर मैंने ग्लिक पस्तनिक से पढ़ा, सर मैंने टी ए ब्राउन से पढ़ा. अप्लाई करो. आप जो पढ़े हो दैट इज फाइन, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग कि आप नहीं पढ़ रहे हो, फाइन, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, एब्सोल्युटली फाइन, बट अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. इफ यू डोंट अप्लाई, हाउ विल यू नो whether you have understood everything properly, whether you have understood everything correctly? आपको प्रॉपरली अप्लाई करना है, जो भी आप पढ़े हो आपको अप्लाई करना है. अप्लाई मतलब सॉल्विंग क्वेश्चन, नथिंग एल्स. ठीक है? चलो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 and 2 bind to independent cis regulatory elements cis1 and cis2 respectively, upstream of Tata box, and positively regulate gene expression. Let's say something like this. ठीक है? एंड यहां पे cis1 cis2 cis1 cis2 transcription factor 1 and transcription factor 2. Transcription factor binds to cis1, transcription factor 2 binds to cis2, and they are upstream of Tata box, right? देखा, upstream of Tata box, exactly ऐसे, and they positively regulate gene expression.
ठीक है, देखा, दे पॉजिटिवली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. Now the thing is, histone modifier 1, I mean HM1, binds to TF1 but not to TF2. Histone modifier 1, HM1, it binds to TF1. It binds to TF1. So I should draw on the upper side, not this side. Wait. HM1, ठीक है, देखो HM1 binds to transcription factor 1, right? HM1 binds to transcription factor 1 but not to TF2. So HM1 binds to transcription factor 1, not to TF2. In order to determine how genes are regulated by these three factors, an in vitro transcription and translation assay were set up. A packaged DNA containing region from CIS1 to CIS2 along with eukaryotic minimal promoter used upstream of a luciferase gene, okay, of a luciferase gene was purified to check the luciferase activity. Luciferase activity क्या होता है आपको पता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, luciferase लाइट प्रोड्यूस करता है. Anyway, I'll talk about it later. The luciferase activity upon addition of combination of transcription factor 1, 2 and or HM1 in presence of RNA polymerase and translation mixture is plotted below. ठीक है, बस ठीक है, आप यहां पे ध्यान दो. Put more focus on this. अच्छा, ये सब जो आप देख रहे हो, ये जो बार डायग्राम आप जो देख रहे हो, ये क्या है? These are luciferase activity. These are the luciferase activity. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या है? RNA polymerase, translation mixture, transcription factor 1, transcription factor 2 and HM1. Right? Okay. Which of the following models best represents the results above? अच्छा, यहाँ पे आने से पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देख लो. देखो, सबसे ज्यादा लुसिफरेज एक्टिविटी आपको कहां मिला? ये वाला लेन पे. ठीक है. अच्छा, इस लेन पे देखो, एवरीथिंग इज एडेड. एवरीथिंग इज एडेड. ओके, सो जब एवरीथिंग एडेड है, you cannot make any conclusion out of it. You understood my point? आप जब रेगुलेशन के बारे में बात करोगे, then you have to have something called presence or absence. Everything is there, you cannot make any outcome out of it. I mean, you cannot make any conclusion out of it. क्योंकि conclusion draw करने के लिए कुछ present कुछ absent होना चाहिए. जब everything is present, you cannot make any conclusion. Anyway, now come to the other part. सो लास्ट लेन को छोड़ दो. अब देखो और बाकी कौन कौन सा लेन है जहां पे आपको थोड़ा एक्टिविटी दिख रहे हैं. एक्टिविटी हमको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं. अंडरस्टूड? मैं देखो, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल लेके नहीं आया. जो मैं हमको दिख रहा है मैं वही दिख रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है. पहले तो मैं देख रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसलेशन मिक्सचर सब में है, सब में है. तो इन दोनों के बारे में मत देखो क्योंकि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. छोड़ो. नाउ ये जहां जहां पे है, मतलब जो आपको एक्टिविटी दिख रहे हैं, आप वहां पे देखो क्या क्या है. यहां पे मैं देख रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 प्रेजेंट है, यहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 प्रेजेंट है, यहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? सो जो मैं बाकी जो मैं लेन पे देख रहा हूं, ये जो एक लेन है, सेकेंड, सिक्स्थ, एट्थ, अगर ऐसे मैं काउंट करूं तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जो है दैट इज प्रेजेंट. बाकी देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 यहां पे एब्सेंट है, यहां पे एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है. HM1 यहां पे एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे एब्सेंट है. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं एक चीज तो यहां पे पता चल गया हमको कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 इज क्रूशियल, क्योंकि जहां पे आपको ज्यादा एक्टिविटी मिल रहे हैं वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 इज प्रेजेंट. राइट? अब चलो स्टेटमेंट पे आओ, देखते हैं. Transcription factor 2 activates luciferase expression independent of transcription factor 1 and HM1, which is absolutely wrong. The first statement is false. ठीक है, डायरेक्ट पता चल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 है दैट मेक्स हायर एक्टिविटी. नेक्स्ट, HM1 activates binding of either transcription factor 1 or 2 to their cognate cis elements to activate luciferase expression. क्या लिखा है? HM1 activates binding of either TF1 और TF2. क्या आपको लगता है कि HM1 जो है it activates
it activates the binding of either transcription factor 1 or 2. आपको क्या लगता है दोनों में है? चलो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं. यहां पे मैं देख रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जब प्रेजेंट है ये एब्सेंट है, यहां पे जब प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट है, यहां पे जब प्रेजेंट है यहां पे एब्सेंट है. तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है बेसिकली इसका थ्रू यू कैनॉट एक्चुअली मेक एनी कंक्लूजन. तो आप सेकेंड स्टेटमेंट को थोड़ा रखो, विल कम टू दैट पॉइंट. लेट अस गो टू द थर्ड स्टेटमेंट. TF1 binds to cis1. TF1 binds to cis1 and it recruits HM1 to modify DNA, allowing TF2 to bind to cis2 to enhance luciferase expression. Absolutely correct. देखो आपका ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है वहां पे डायरेक्ट मेंशन है कि TF1 binds to cis1 which recruits HM1 to modify DNA and which further allows TF2 to bind to cis2 and finally luciferase expression will start, which is absolutely correct. ठीक है. Now again let us go to statement 4, then I'll again come to statement 2. Wait for that. TF2 binds to cis2 and it recruits HM1 to modify DNA allowing HM. जस्ट यहां पे सीक्वेंस का उल्टा दिया है. फर्स्ट में क्या लिखा है कि फर्स्ट TF1 will binds to cis1. देखो TF1 will binds to cis1. यहां पे लिखा है कि TF2 will bind to cis2. नो, फर्स्ट आएगा TF1 binds to cis1 which is mentioned there also. देखो यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है डायरेक्ट HM1 binds to TF1 but not to TF2. ठीक है. एंड a packaged DNA containing region from cis1 and cis2 both are given. The most important fact is आपको जहां जहां एक्टिविटी मिल रहे हैं वहां पे ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 इज प्रेजेंट. माइंड इट, वहां पे ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 इज प्रेजेंट. दैट मीन्स ये जो पूरा के पूरा जो एक्सप्रेशन प्रोसेस है दैट बिगिंस विथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 क्योंकि दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर जहां पे आपको ज्यादा एक्टिविटी मिल रहा है. राइट. सो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट पे लिखा है कि TF2 binds to cis2 and this recruits HM1 to TF1 which is not correct. Which is not correct. क्योंकि it should begin with transcription factor 1 to C1. I mean transcription factor 1 binds to cis1 and recruits HM1 so that transcription factor 2 will bind to cis2. Okay. Now, so now since everything is clear, now come to statement 2. HM1 activates binding of either TF1 or TF2. कैसे? कैसे? क्योंकि HM1 तो इसके साथ बाइंड कर रहे हैं. HM1 binds to TF1. Understood? HM1 modifies TF1. So यहां पे लिखा है कि HM1 activates binding of either TF1 or TF2, which is wrong. Understood? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. Okay, so लिखा था कि which of the following model best represents the result. So see third statement. Understood? Yeah. तो क्या पता चला बोलो. तो कोई प्रेसिपिटेशन पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स, बट बहुत आसानी से आप समझ जाओगे. बट माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अब जब तक ना उसको अप्लाई कर रहे हो नॉलेज को, जब तक ना आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जब तक ना आप क्वेश्चन पे आ रहे हो, देन योर कॉन्फिडेंस विल नेवर बी बूस्ट अप. ठीक है. तो अगर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन. दैट इज द ओनली वे. ओके. Thank you so much for your time. Okay. Yeah. Thank you.